फौज, ओलंपियन और सियासतदान, सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ लगी सीखने में? ट्रेनिंग किसकी सबसे कठिन थी? ये सवाल मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा। राजनीति के अंदर आपकी 2 आंखें नहीं है, आपको 10 आंखें चाहिए। इससे आगे मैंने कुछ नहीं बोला। बस, लेकिन समझने वाले समझ गए। फौज, ओलंपियन और सियासतदान, सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ लगी सीखने में? ट्रेनिंग किसकी सबसे कठिन थी? ये सवाल मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा। इसके अंदर भी मुझे याद है, एक बहुत पतली सी किताब थी जब मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में था। और उस पतली सी किताब थी, वो थी टैक्टिक्स। तो मैंने अपने जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, मैंने उनको कहा कि सर, अगर इतनी पतली सी टैक्टिक्स की किताब है तो ये तो हमारे दुश्मन के पास भी होगी कि भारत की सेना की टैक्टिक्स क्या है। तो हम नया कैसे करेंगे, उनको आउटविट कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा ये तो बुनियाद है केवल। इसके ऊपर जब आप, जैसे कोड होता है ना, 3 डिजिट का अगर कोड हो, उसकी कॉम्बिनेशंस कितने सारे होते हैं। इसे ये तो बुनियाद है। इस बुनियाद के ऊपर जब आप अप्लाई करना शुरू करोगे तो बहुत अलग अलग तरीके से चीजें होंगी। तो सेना के अंदर इतने पहलू होते हैं, इतनी सिचुएशंस होती हैं, मैन मैनेजमेंट होता है। याद रखिए, कंपनी का मैन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और सेना का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कितना अंतर है वहां पर। सेना के अंदर जब आपको बोल रहे हो कि सामने से जो आग उगलती मशीन गन है उसके ऊपर हम चार्ज करेंगे, तो जो सैनिक आपके साथ हैं वो जानते हैं कि ये जो 10 सैनिक जो उस पर धावा बोलने वाले हैं उसमें से 2 ही बचेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि मरना है, इसलिए कि जिंदा रहने के लिए यही तरीका है कि आज हम इस समय धावा बोलें उसके ऊपर। हम में से कुछ बचेंगे, लेकिन यही तरीका है जिंदा रहने का। और विश्वास है अपने कमांडर के ऊपर, और वो विश्वास कई महीनों और कई सालों में पैदा करना होता है। सो वो कठिन शिक्षा है। फिर आते हैं आप ओलंपिक्स में। जब मैं ओलंपिक्स में जाने लगा था तो 99% लोगों ने बोला पागल हो गया ये, सेना के अंदर सब कुछ है, बढ़िया है, सोर्ड ऑफ ऑनर से पास आउट हुआ है, सेना के अंदर इंस्ट्रक्टर बना हुआ है, दूसरों को सिखा रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जनरल बनेगा। अब ये सब छोड़कर उसमें जाना चाहता है, ओलंपिक में जहां कोई भारतीय जीतता नहीं है। ऐसी उस समय विचारधारा थी। सबने बोला पागल है। लेकिन मुझे लगा कि मैं कश्मीर से वापस आया था, तो कश्मीर से जब वापस आया था मुझे ये एहसास हो गया था इतना कि जिस चीज के लिए जीना चाहते हो उसी चीज के लिए जियो। ये करियर बनाना, ये सब बड़ा आर्टिफिशियल चीजें हैं। जो पसंद है वो करो, तो हर रोज जीत है। नहीं तो एक दिन आप इंतजार करते रहोगे कि मैं मेजर जनरल बनूंगा, मैं जनरल बनूंगा, और नहीं बने तो फिर कोसते रहोगे अपनी बीवी को भी, खुद को भी, कि बाकी पूरा जीवन बर्बाद हो गया। तो उस समय मुझे लगा कि ये जो रास्ता है ओलंपिक का, इसके अंदर में मैं हर रोज जीतूंगा। मुझे एक ये चीज थी कि मेरा भविष्य दूसरे तय नहीं करें। उसमें ACR वगैरह होती है सेना के अंदर, दूसरे लोग आपको कितना पसंद कर रहे हैं उस हिसाब से। मैंने कहा हारूं तो मैं रिस्पॉन्सिबल, और जीतूं तो मैं रिस्पॉन्सिबल, और हर रोज हारे जीत हर रोज होगी। तो वो उस रास्ते में चलना चाहता था। ये था अगर नहीं भी जीता, लेकिन हर दिन मेरा शानदार होगा, क्योंकि ये रास्ता मेरे लिए एक जीत है। उसमें वो 2 उड़न तश्तरियाँ उड़ती हैं, उसको आपको आधा सेकंड में मारना होता है। धाएं धाएं 2 गोली चलती है, 2 अलग अलग टारगेट्स को मारना होता है। तो वो मुश्किल था, लेकिन वो भी सीखा किसी तरह से। वो तो आपने पाकिस्तान के सैनिकों को चलते हुए देखा होगा ना पहले। उसमें एक बहुत बड़ा फर्क ये था कि मेरे घर में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं रहता था। मेरे बच्चे कब बीमार हो रहे हैं, कब सही हो रहे हैं, मुझे पता नहीं रहता था। केवल मेरे लिए वो 2 टारगेट थे, और उन टारगेट को कैसे ख़त्म करना है, मेरे कई सालों तक यही मेरा
एक परिश्रम था। राजनीति के अंदर आपकी 2 आंखें नहीं है, आपको 10 आंखें चाहिए। सेना के अंदर ये होता है कि जब एक ही वर्दी वाले जब खड़े हो जाते हैं तो वो सब आपके साथी हैं, उनसे आपको कोई भय नहीं है। ये बहुत गहरी लाइन जो आप कहने जा रहे हैं आप। इससे आगे मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन समझने वाले समझ गए। तो राजनीति में अच्छा एक और बड़ा कारण मेरा, अच्छा, राजनीति में जो साथ खड़ा है वो ज्यादा बड़ा दुश्मन होता है, जो सामने वाला होता है वो बड़ा दुश्मन होता है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे नेताओं से मिला हूं जो कहते हैं यार बाहर वाला तो निपट लेते हैं, इनसे कैसे निपटे। ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। अब मैंने इसलिए तो मेरा हाथ बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि राजनीति में आपको 10 आंखें चाहिए और हर वर्ग, हर सेक्टर, हर क्या क्या चल रहा है सबके बारे में खबर रहनी बहुत जरूरी है। तो माइंड आपका बहुत तेज हो जाता है। और मुझे लग रहा था मैं कभी रिटायर नहीं होना चाहता जीवन के अंदर, मतलब अलर्ट रहना चाहता हूँ। अब ओलंपिक्स के अंदर आपने इतना कुछ कर लिया, अब इससे ज़्यादा एक स्वर्ण ही तो है, लेकिन इसके अंदर एक नई शुरुआत थी। और दूसरा, आप एक देने वाले बनते हो, देश को कुछ देना है, आपको वापस लौटाना है। सो ये मेरी प्रेरणा थी कि तीनों में टफ कौन सा था? मूल सवाल ये था, कोचिंग किसकी? सियासत आ आकर रह जा रही है। नहीं, सवाल तो उत्तर तो बड़ा स्पष्ट है इसके अंदर। आर्मी की ट्रेनिंग फिजिकली मेंटली रही होगी ज्यादा टफ? मेंटली भी चैलेंजिंग रहती है, फिजिकली भी चैलेंजिंग रहती है। सियासत ने मेंटली पस किया होगा काफी। अनडाउटेडली राजनीतिक जो क्षेत्र है, यहां आप पूरी तरह से वल्नरेबल हो। आप महफूज नहीं हो, आपके साथी चारों तरफ नहीं खड़े हुए आपके रक्षा के लिए। आप पूरी तरह से चारों तरफ से आप एक्सपोज्ड हो, आपको कहीं से भी कोई भी कारण लेकर आपके ऊपर वार करा जा सकता है। ब्यूटीफुल।